अब जो दूसरी कैटेगरी के सीपीयूज हैं वो बड़े सीपीयूज हैं, हायर कोर काउंट वाले, हायर परफॉर्मेंस वाले, जिनका पावर कंजप्शन ज्यादा है, इनको मैंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। इस दूसरी कैटेगरी में जो सीपीयूज आते हैं वो है Ryzen 7 7700, 7700X, 7900, 7900X, 7950X और AMD 7000 सीरीज के जो X3D सीपीयूज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि 7800X3D, 7900X3D और 7950X3D। और अगर फ्यूचर में AMD 7000 सीरीज का कोई बड़ा सीपीयू भी लॉन्च होता है जैसे कि 7800X या 7700X3D, तो आप उन सीपीयूज के लिए भी दूसरी कैटेगरी के मदरबोर्ड के साथ जाके सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। तो X670 चिपसेट के साथ जो मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया है वो ये मदरबोर्ड है, MSI का X670E गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड अभी आपको इंडिया में 29 से 30 हजार में मिल जाएगा, जो अपनी प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। पिछले वाले मदरबोर्ड में हमें 10 फेज पावर डिलीवरी मिलती थी, जो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सीपीयूज के लिए काफी है, लेकिन ये मदरबोर्ड हम बड़े सीपीयूज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस मदरबोर्ड में आपको 14 फेज ड्यूअल रेल पावर डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद पिछले वाले मदरबोर्ड की तरह इसमें भी आपको 6 लेयर पीसीबी मिलेगी, प्लस जो मेन पीसी एक्सप्रेस स्लॉट होता है जहां पे आप हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हो, उसमें आपको स्टील आर्मर भी मिल जाएगा। इस मदरबोर्ड पे भी आपको पिछले वाले मदरबोर्ड की तरह VRM कंपोनेंट पे एक अच्छी खासी हीट सिंक मिलती है, जिसकी वजह से VRM मॉड्यूल्स कूल रहते हैं और पावर डिलीवरी अच्छी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपका CPU लग जाएगा। इस मदरबोर्ड पे आपको 4 M.2 NVMe के स्लॉट मिल जाएंगे, चारों पे आपको हीट सिंक भी मिल जाएगी। सबसे पहले वाला जो स्लॉट है वो Gen 5/4 पे चलता है, जो कि डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्लॉट है, उसमें से जो ऊपर वाला है वो Gen 4/4 पे चलता है, वो भी डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद जो नीचे वाला है वो भी Gen 4/4 पे चलता है, लेकिन वो चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। और ये सबसे नीचे वाला है वो भी Gen 4/4 पे चलता है और वो भी चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। इस मदरबोर्ड में भी आपको 4 रैम के स्लॉट मिल जाएंगे। मैक्सिमम मेमोरी जो सपोर्टेड है वो है 256 GB की DDR5 मेमोरी है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सपोर्टेड है वो है 7800 मेगाहर्ट्ज। पिछले वाले में 7200 मेगाहर्ट्ज ही थी, लेकिन यहाँ पे 7800 मेगाहर्ट्ज तक की भी रैम आप लगा सकते हो। अगर मैं पीसी एक्सप्रेस स्लॉट्स की बात करूं तो सबसे पहले वाला Gen 5 का स्लॉट है, X16 पे चलता है, डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है। उसके नीचे वाला Gen 3 का स्लॉट है, X1 पे चलता है, चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। उसके नीचे वाला भी फिजिकली X16 का स्लॉट है, लेकिन वायर्ड X1 का है, Gen 3 की X1 वो भी चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। और सबसे नीचे वाला फिजिकली X16 का स्लॉट है, लेकिन वायर्ड X4 पे है, Gen 3 की 4 लेंस कनेक्टेड है, वो भी चिपसेट के थ्रू। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं कि ये जो सबसे ऊपर वाला स्लॉट है जो कि डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है, जहां पे फिजिकली 16 लेंस का एलोकेशन है, अगर आप यहां पे Ryzen 7000 सीरीज का कोई CPU लगाते हो ना, तो आपको Gen 5 की 16 लेंस का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे Ryzen 8000 सीरीज के जो बड़े APUs हैं, यानी कि 8600G और 8700G, उसको लगाते हो तो यहाँ पे आपको Gen 4 की 8 ही लेंस का सपोर्ट मिलेगा, 16 का नहीं। अगर 8500G लगाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही लेंस का सपोर्ट मिलता है Gen 4 की। उसके अलावा आपको 2 USB 2.0 की हेडर मिल जाएगी, 2 USB 3.1 Gen 1 की भी हेडर मिल जाएगी। ये वाली और ये वाली USB 3.1 Gen 1 की हेडर है, जहाँ पे आपको 5 Gbps की स्पीड मिलेगी। उसके अलावा आपको 4 SATA पोर्ट भी मिल जाएंगे, SATA SSDs के लिए और हार्ड ड्राइव के लिए। और उसके अलावा आपको USB Type-C की भी एक हेडर मिल जाएगी। अगर मैं बैक पैनल के IO पोर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको बायस फ्लैश करने का बटन मिल जाएगा। उसके बाद आपको HDMI 2.1 और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों में ही आप 4K 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो। उसके जस्ट बगल में आपको USB 10 Gbps के 2 पोर्ट मिल जाएंगे। उसके जस्ट बगल में आपको USB 3.0 के 4 पोर्ट मिल जाएंगे। उसके जस्ट बगल में आपको USB 2.0 के 4 पोर्ट मिल जाएंगे। उसके बगल में आपको LAN का 2.5 Gbps वाला पोर्ट मिल जाएगा। उसके नीचे आपको एक और 10 Gbps वाला USB का पोर्ट मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको USB Type-C का भी एक पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी 20 Gbps की। और उसके बगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट। आपको इसमें Wi-Fi 6 का और Bluetooth 5.3 का भी सपोर्ट मिलेगा, और लास्ट में आपको ऑडियो के कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे Ryzen 7000 सीरीज के CPUs के लिए, एज वेल एज 8000 सीरीज के जो बड़े APUs हैं उनके लिए, एज वेल एज फ्यूचर में भी AM5 सॉकेट पे कोई भी नया CPU आता है उसके लिए भी आपको इन मदरबोर्ड का सिर्फ बायोस अपडेट करना है, उस CPU को इस पे लगाना है। आप इसी मदरबोर्ड के साथ नए CPUs को भी चला सकते हो। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।